ईमानदारी का सबूत तो माननीय न्यायालय ने दिया कि 11 महीने से वो एक सत्येंद्र जैन की बेल नहीं हो रही है, दूसरे की 3 महीने से बेल नहीं हो रही है। और सत्येंद्र जैन के बारे में कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि ये सबसे करप्ट आदमियों में से अगर है, उसको रखना या ना रखना वो मुख्यमंत्री देखें। ये कमेंट मारा था। आप पहले 272 सीटें ले लाने का दमखम रखिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनिए कि हम 272 सीटें ला सकते हैं, तब आप बात कीजिएगा। लेकिन इस तरह से कहना कि प्रधानमंत्री डर गए, लोग हंसी हंसी उड़ाते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 2024 के अंदर भी ये वैकेंसी खाली नहीं है। 2024 के अंदर भी प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की केंद्र सरकार को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आईआरएस एसोसिएशन की तरफ से भी एक लेटर दिया गया है, जिसमें फटकार लगाई गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि जिस आईआरएस ऑफिसर की आप बात करते हैं, आप कभी उस पद पर रहे भी हैं क्या? तो वहीं दूसरी तरफ एजेंसियों को लेकर लगातार बयान देने वाले संजय सिंह ने भी ईडी के ऊपर एक मामला दर्ज किया है। इन दोनों मामलों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर आईआरएस एसोसिएशन की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि वो कभी अफसर ही नहीं रहे हैं आईआरएस के, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एक झूठ की दुकान है। इस बात की तस्दीक आज आईआरएस एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी उसमें भी है। वो देश की जनता से झूठ बोल रहे थे कि मैं कमिश्नर पद पे था। हमने भी शुरू से कह रखा है कि कमिश्नर पद पे कभी रहे नहीं, पहली बात। लेकिन जिस प्रकार का अपमान उन्होंने किया आईआरएस लॉबी का, आईआरएस जो लोग करके देश की सेवा करते हुए सरकारी पदों पर हैं, उनका अपमान किया, वो घोर निंदनीय है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो क्या करप्ट हैं? वो क्या करोड़ों रुपए कमाते हैं? बहुत से लोग हैं, बहुत तादाद में लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि मंशा आपकी शुरू से कमाने की रही है, जब से आप सरकार में आए हैं भ्रष्टाचार की रही है। इसलिए आपको सब कुछ, वो कहते हैं ना, सब कुछ हरा ही हरा नज़र आता है, तो आपको सब कुछ एक भ्रष्टाचारी को सब भ्रष्टाचारी नज़र आते हैं, वो आपकी नज़र में वो रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, और जो आपने झूठ की दुकान खोली है उसको एक्सपोज करने का जो काम आईआरएस ने किया है, उसको बहुत बहुत साधुवाद है। सर, वो तो ये तक कहते थे अभी कुछ दिनों पहले तक कि उन्होंने आईआरएस का पद इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते थे, देश में भ्रष्टाचार नहीं होने देना चाहते थे। जो ये लोग कहते थे भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, याद करिए 2013 के अंदर वो क्या बोला करते थे कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है, लालू यादव भ्रष्ट है। आज क्या हुआ? 370 पेज का गायब। वही लालू यादव के बेटे आज उनके गले मिल रहे हैं, वही लालू यादव के साथ वो मंच शेयर करते, जब जिसको कहते थे कि सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक है। बीआरएस की बेटी आपके साथ लिप्त है, आप उनके साथ गठबंधन करने की सोच रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में 14 जलों के साथ जाते हैं, और 14 जल कौन कौन से हैं? जो सब करप्शन के मामले में घिरे हुए हैं, और आपके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो, हवाला वाला हो, चाहे वो लिकर गेट में मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का मामला हो, चाहे वो बसों का मामला हो, तमाम ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, और उसका आपको जवाब देना है। आज नहीं तो कल के कोर्ट के माध्यम से आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आपके 2 मंत्री जेल में रहे, तो ये तो आपका चाल चरित्र चेहरा है। भ्रष्टाचार की आपने दुकान खोल रखी है, भ्रष्टाचार में आपने संलिप्त हैं, और आप हर किसी को यही कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी निपटाने आया था। वो तो आपका झूठ दिल्ली की जनता देख रही है। सर, भी आपने 2 नेताओं का जिक्र किया है, उन्हीं 2 मंत्रियों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि 2 हमारे ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, जिन्हें हम जल्द ही बाहर लेकर आएंगे। देखिए, ईमानदारी का सबूत तो माननीय न्यायालय ने दिया कि 11 महीने से वो एक सत्येंद्र जैन की बेल नहीं हो रही है, दूसरे की 3 महीने से बेल नहीं हो रही है। और सत्येंद्र जैन के बारे में कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि ये सबसे करप्ट आदमियों में से अगर है, उसको रखना या ना रखना वो मुख्यमंत्री देखें। ये कमेंट मारा था। और अभी जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हुई तो उन्होंने कहा था प्राइमा फेसी देयर इज अ करप्शन चार्जेस अगेंस्ट 100 करोड़ रुपीज विच इज फाइंड टू बी एविडेंट।
इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग जो बेल रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइमा फेसी मानते हैं कि कहीं बहुत सारे सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ। तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद करें, माननीय न्यायालय का सामना करें ना। कन्विक्शन होना या एक्विट करना ये काम न्यायालय का है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना या ना देना वो न्यायालय का काम है। आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की आदत पड़ रही है तो दिल्ली की जनता ऐसे झूठे सर्टिफिकेट्स को पारी मारती है। सर बार बार पे सीबीआई और ईडी को लेकर सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं और आज तो उनके एमपी संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ ही केस कर दिया है। देखिए, इनकी जो कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, इनका एक कहते हैं बुखलाया हुआ है, जो बुखलाहटपन है वो नज़र आ रहा है। ईडी ने एक सवाल पूछा। दिनेश अरोड़ा जो व्यक्ति हैं अप्रूवर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि एक दिन मुझे संजय सिंह का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उनको फ़ंड चाहिए। वो एक दिनेश अरोड़ा मीटिंग रखवाते हैं रेस्टोरेंट्स के लोगों की, वहाँ फ़ंड इकट्ठा होता है। फंड्स इकट्ठा करने के नाम पर ये कहा जाता है कि जो 3 बजे का समय है वो करवाया जाए, जो है रेस्टोरेंट खुलने का समय 3 बजे तक करवाया जाए, वो हो जाता है। तो ये करप्शन का मामला नहीं बनता तो क्या बनता है कि पैसे लेने के एवज में आप उनका काम कर रहे हैं, तो करप्शन का सीधा सीधा मामला बनता है। जवाब देने की बजाय आप कोर्ट के नोटिस खेल रहे हैं। नोटिस का जवाब तो ईडी दे देगी, लेकिन दिल्ली की जनता जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब तो आपको देना है ना, आपको देना पड़ेगा। सर इसी के साथ एक तरफ संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के पीछे बैठकर खेल खेल रही है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो विपक्षी दल लगा रहा है जिसके ऊपर केसेस बन रहे हैं। अब देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप जब लग रहे हैं इन लोगों के ऊपर, रिकवरीज भी तो हो रही हैं। आज अगर देखा जाए 1 लाख करोड़ से ऊपर की रिकवरीज हुई हैं। कहाँ से पैसा आया? आपके भ्रष्टाचार से ही जो उजागर हो रहा है, इसलिए पैसा आ रहा है ना। सवाल ये है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका न्यायालय में आपको जवाब देना है। कोर्ट उसका फैसला करेगा कि ये आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं सही है गलत है। न्यायालय पे आपको विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे आप कहते हैं बेचारा बनने की जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उससे दिल्ली हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। हिंदुस्तान की जनता के ऊपर आप संशय मत करिए, वो सब कुछ देख रही है। इसलिए जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कोर्ट हमें अपना सीबीआई या ईडी हमें परेशान कर रही है, उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो क्यों लगे हैं, उसका जवाब देने में क्या उनका जवाब देना। वो तो बार बार पे ये कह रहे हैं कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, दिल्ली में जो ईमानदारी का काम है वो रुकने नहीं देंगे, हमारी कट्टर ईमानदारों की सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इनके किसी भी भ्रष्टाचार को होने नहीं देगी। भ्रष्टाचार के जो भी ये लोग करेंगे उसको न्यायालय तक लेके जाएगी, इनको जेल भिजवाएगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। और हमने आज पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सबूत सामने रखे हों। इस लिकर गेट के मामले में पहली जो वो थी कंप्लेन थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो करी। जब वो समीर महेंद्र का मामला था, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो भी आपके ऊपर तमाम चीज़ें हैं, सबूत है, वो रखने का काम भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में करेगी। सर शराब पॉलिसी को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा उठाती आई है। 1 साल से सड़कों पर भी इसकी जो जंग है वो हमें दिखाई दी। आज अगर सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया, पूछताछ हुई, तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे हंसी आती है जब वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डर गए। दिल्ली लोकसभा में एक भी सीट नहीं, तो राज्यों के अंदर इनकी सरकार है जहाँ पे इनका लोकसभा के अंदर स्टेक सिर्फ 20 सीटों पे है। 20 सीटों से ऊपर ये चुनाव पे इनका स्टेक नहीं है। तो आप बात करते हो 272 सीटें जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने का। आप कैसी बातें करते हो? लोगों को हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? आप पहले 272 सीटें लाने का दमखम रखिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनिए कि हम 272 सीटें ला सकते हैं, तब आप बात कीजिएगा। लेकिन इस तरह से कहना कि प्रधानमंत्री डर गए, लोग हंसी उड़ाते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 2024 के अंदर भी ये वैकेंसी खाली नहीं है। 2024 के अंदर भी प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले थे। तो आपने जिक्र किया है, पार्टियां कह रही हैं एकजुट होकर मोदी जी को हराएंगे। इस बार मोदी जी से काफी तंग आ गई है जनता। देखिए, ये चीज़ें गठबंधन या महागठबंधन या महाठगबंधन ये तो हर बार करते हैं। हमने देखा है यूपी के अंदर किस प्रकार से बुआ और बबुआ की जोड़ी याद करिए आप, क्या हुआ उसका अल्टीमेटली। दो बच्चे आए थे, दो अखिलेश जी और राहुल गांधी जी अपने आप को 2 भाई कहते थे। क्या हुआ उनका? गठबंधन तो करने की कोशिश की लोगों ने।
और जो ये लोग कहते हैं कि हम गठबंधन बनाएंगे, क्या ये बताएंगे कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी बंगाल के अंदर, या अरविंद केजरीवाल जी कितनी सीटें छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस कितनी छोटी सीटें छोड़ेगी केजरीवाल के लिए? ये पहले ये तो तय कर लेंगे कौन कहाँ किसके खिलाफ लड़ेगा। हर राज्य के अंदर कोई ना कोई हर कांग्रेस हर 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 रीजनल पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, तो ये फैसला बता देने कौन लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल पंजाब में सीटें दे देंगे कांग्रेस को क्या? इकट्ठे लड़ने की बात तो तभी होती है ना। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का इंडिविजुअल कोई ना कोई है, लड़ रही है। और पिछली बार भी इन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, क्या हाल हुआ? 304 सीटें बीजेपी की आई थी।